नमस्ते दोस्तों, स्टॉक टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में लिथियम आयन बैटरी की वैल्यू आने वाले दिनों में कितनी होने वाली है, इसके बारे में विस्तार से इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ध्यान से देखें, ये जानकारी आपको भविष्य में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसी तरह की अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आप में से कितने लोग जानते हैं, हाल ही में जम्मू कश्मीर में 60 लाख टन लिथियम की खोज के बाद भारत को एक बड़ा जैकपॉट लगा है, जिसने भारत की लिथियम आवश्यकता को बढ़ा दिया है, जिससे हमारा देश आत्मनिर्भर हो गया है, जिसके लिए अब तक भारत अन्य देशों पर निर्भर था। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल ही भविष्य है और ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिक वाहन सेक्शन में टाटा की लगातार ग्रोथ इसका एक उदाहरण है। इलेक्ट्रिक व्हीकल उद्योग अभी भी शुरुआती चरण में है और पेट्रोल और डीजल कारें अभी भी लोगों के बीच लोकप्रिय हैं, लेकिन जिस तेजी से पेट्रोलियम और गैस जैसे प्राकृतिक संसाधन कम हो रहे हैं, परिवहन के लिए ऊर्जा के ऑप्शनल स्रोतों पर स्विच होना तय है और वर्तमान में भी इलेक्ट्रिक वाहन पेट्रोल और डीजल इंजन के विकल्प के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि पेट्रोल और डीजल का स्टोरेज भी खत्म होने को है और ऑप्शन सिर्फ एक ही है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल। जब इलेक्ट्रिक व्हीकल की ग्रोथ तेजी से बढ़ रही है तो हर व्हीकल के लिए ईवी बैटरी की जरूरत होगी और ईवी स्पेक्ट्रम के अंतर्गत आने वाले वाहनों की एक वाइड रेंज में 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर और बसें शामिल हैं। वर्तमान में भारत, चीन, जापान और कोरिया से अधिकांश ईवी बैटरी, सेमीकंडक्टर और बैटरी का आयात करता है, लेकिन भारतीय निर्माताओं के बीच भारत विशिष्ट बैटरी का उत्पादन करने के लिए महत्वपूर्ण दबाव है। इसका मतलब यही कि ईवी बैटरी क्रांति अपने शुरुआती चरण में है और ईवी परिवर्तन अभियान में सरकार की भूमिका भी काफी पॉजिटिव है। सरकार ईवी की क्षमताओं से अवगत है और भारत में ईवी, सौर वितरित नवीकरण ऊर्जा दूरसंचार टावरों और डेटा केंद्रों के लिए विशाल संभावित बाजार का एहसास करती है। इसलिए उन्होंने एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) से बैटरी बनाने के लिए 18,000 करोड़ का बजट पास किया है। बैटरी स्वैपिंग को भी सरकार गंभीरता से ले रही है और हाल ही में नीति आयोग द्वारा इस पर एक बहुप्रतीक्षित कॉन्ट्रैक्ट नीति जारी की गई थी, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन कर छूट को बढ़ावा देकर बड़े पैमाने पर ईवी अपनाने को बढ़ावा देना है। इसीलिए ये भी कह सकते हैं कि भारत में लिथियम आयन बैटरी निर्माताओं के स्टॉक निवेशक के लिए शेयर बाजार में निवेश करने के लिए यही अच्छा समय है। क्योंकि ईवी बैटरी क्रांति अपने शुरुआती चरण में है, इसलिए लंबी अवधि के लिए इन शेयरों में निवेश करने से तेजी से रिटर्न मिल सकता है। इसलिए आपको कंपाउंडिंग की शक्ति का लाभ उठाने के लिए शेयर बाजार में जल्दी निवेश करना चाहिए। किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले हर निवेशक को ये जानना चाहिए कि निवेश करने के लिए क्या करें और क्या न करें। चलिए आपको 2024 में खरीदने के लिए भारत में टॉप 5 सर्वोत्तम लिथियम आयन बैटरी के निर्माताओं की स्टॉक की जानकारी देते हैं। पहले नंबर पे हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज। ये सभी प्रकार की स्टोरेज बैटरियों में सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक है, खासकर ऑटोमोटिव उद्योग में, और इसका अधिकांश रेवेन्यू ऑटोमोटिव बैटरी व्यवसाय से उत्पन्न होता है। एक्साइड बैटरी कंपनी का प्रमुख उत्पाद है। एक्साइड भारत के सर्वश्रेष्ठ इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी स्टॉक में से एक है। उन्होंने लिथियम आयन बैटरी व्यवसाय में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है और भारत में लिथियम आयन बैटरी का निर्माण शुरू कर दिया है। अपने लिथियम आयन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए इसने 75 और 25 के रेशियो में लेकलेच SA के साथ एक जॉइंट बिजनेस में प्रवेश किया है। दूसरे नंबर पे है अमारा राजा बैटरीज लिमिटेड। भारतीय स्टोरेज बैटरी बाजार में यह वाहनों और औद्योगिक अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए लेड एसिड बैटरी का सबसे बड़ा उत्पादक है। कंपनी एमरॉन बैटरियों के लिए लोकप्रिय है और यह बड़ी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए भी पसंदीदा विकल्प है। ये औद्योगिक बैटरी समाधान में जियो जैसी कई दूरसंचार कंपनियों को भी सेवाएं प्रदान करता है। ये लिथियम आयन बैटरी के निर्माण के लिए टेक्नोलॉजी की भी तलाश में है। तीसरे नंबर पे है यूनो मिंडा लिमिटेड। यूनो मिंडा ग्रुप की प्रीमियम कंपनी है और ऑटोमोटिव कंपोनेंट सेक्टर में टेक्नोलॉजी लीडर है। यह ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लीडिंग सप्लायर में से एक है। ईवी उद्योग में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए कंपनी के 2 डेडिकेटेड डिवीजन हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस (EME) और स्पार्क मिंडा ग्रीन मोबिलिटी कंपनी। इसने EV क्यू पॉइंट सॉल्यूशंस नामक चार्जिंग सॉल्यूशन स्टार्टअप में 26% हिस्सेदारी हासिल कर ली है और इस साझेदारी के साथ कंपनी का लक्ष्य EV चार्जिंग सॉल्यूशंस क्षेत्र में अपने लिए एक जगह बनाना है। चौथे नंबर पे है टाटा पावर। टाटा पावर बिजली के उत्पादन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। कंपनी रिन्यूएबल साधनों के माध्यम से बिजली उत्पादन के लिए समर्पित है। टाटा पावर का 2025 तक पूरे भारत में 1 लाख EV चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य है। टाटा कंपनी होने के नाते इसे वैल्यू चेन की उपस्थिति का भी लाभ मिलता है, जहां यह टाटा समूह की अन्य कंपनियों जैसे टाटा केमिकल्स की मदद से अपना एक व्यवसाय बढ़ा सकती है। इसने मुंबई और पुणे में एंड टू एंड EV चार्जिंग स्टेशन प्रदान करने के लिए मार्कोटेक डेवलपर्स के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। लिथियम बैटरी के उपयोग में ग्रोथ के साथ इसका रासायनिक उद्योग पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
इसलिए भारत में सबसे अच्छे रासायनिक स्टॉक के साथ महत्वपूर्ण हो जाता है। 5वें नंबर पे हैं काबरा एक्सट्रूशन टेक्निक लिमिटेड। शुरुआत में इसकी शुरुआत एक प्लास्टिक एक्सट्रूशन कंपनी के रूप में हुई थी, लेकिन अब इसने लिथियम आयन बैटरी में भी विस्तार किया है। कंपनी ने 2020 में बैटरिक्स ब्रांड नाम के तहत लिथियम आयन बैटरी के व्यावसायिक उत्पादन का अपना नया व्यवसाय शुरू किया है। कंपनी ने रणनीतिक रूप से एक प्रमुख यूरोपीय खिलाड़ी के साथ साझेदारी की है और उनकी पेटेंट डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्ट से लाभ उठाया है। क्योंकि यह एक स्मॉल कैप कंपनी है, अगर तेजी से कंपनी बढ़ती है तो ये भविष्य में तेजी से रिटर्न दे सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दी गई जानकारी को आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। पूरी रिसर्च के बाद इस इन्फॉर्मेशन को हमने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। इसी तरह के स्टॉक और कंपनी के बारे में पूरी जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।